भारत में वन एवं वनस्पतियां देखना है, ठीक है। लिख लीजिए प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, पहले लिखिए, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति वैसे तो वनस्पतियां प्राकृतिक ही होती हैं, मतलब जो भी वनस्पतियां, लेकिन अब ऐसा डिफाइन करना हो इसको तो स्वतः विकसित होने वाली वनस्पतियों का या पेड़ पौधों का समूह समुच्चय, ठीक है, समूह या समुच्चय, विभिन्न जातियों के पेड़ पौधों का समूह या समुच्चय, स्वतः पेड़ पौधों, ठीक है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं भारत में, इसमें क्या देखना है हमको, एक तो देखना है कि कौन कौन सी प्रकार की, तो एक तो देसी वनस्पतियां है ना, और दूसरी विदेशी, देसी या क्षेत्रीय बोलते हैं ना, ये दो भागों में ऐसे बांट सकते हैं, उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, क्षेत्रीय और विदेशी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा प्रकार है इसका। तो क्षेत्रीय या स्थानीय वनस्पति जिसको बोलते हैं, वह वनस्पति जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप होती है ना, स्थानीय जलवायु के अनुरूप। ये कैसी होगी, आपकी स्थानीय जलवायु के अनुरूप होगी, तो उसको देसी या क्षेत्रीय या स्थानीय वनस्पति बोलेंगे, ठीक है। विदेशी वनस्पति क्या होगी, विदेशी वनस्पति अन्यत्र क्षेत्र से आई वनस्पति होगी, अन्यत्र क्षेत्र से आई वनस्पति क्या कहलाएगी, विदेशी वनस्पति होगी। भारत में सबसे अधिक वनस्पति कौन सी पाई जाती है, और भी प्रकार है ना भारत की वनस्पतियों का, और भी, जैसे कि और क्या प्रकार देख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक है आपका पतझड़ और दूसरी है सदाबहार। ये भी दो प्रकार की वनस्पतियां हमारे पास होती है, ठीक है, पतझड़ और सदाबहार, ठीक है। पतझड़ वनस्पति ये सर्वाधिक पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये सर्वाधिक पाई जाती है, पतझड़ वनस्पति ही सर्वाधिक पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, ये कई प्रकार में आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हिमालय की वनस्पति, ठीक है, हिमालय की वनस्पतियां मिलेगी। दूसरा, हिमालय की वनस्पतियों के अलावा कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तीसरा टाइप है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती वही पतझड़ को बोल रहे हैं ना, आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वन। चौथा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर आ जाते हैं मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, ठीक है। इसके अलावा गरान वनस्पतियां भी आती हैं, डेल्टाई वन आ जाता है, डेल्टाई वन, गरान वनस्पति इसी के अंतर्गत आते हैं। एक है आपका डेल्टाई वन, इसके अंदर लिखेंगे अपन गरान वनस्पति, है ना, डेल्टाई वन, डेल्टा में जो वनस्पतियां पाई जाती है। इसके अलावा अन्य पर्वतीय वन, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के वनों का वर्गीकरण हम देख सकते हैं भारत में, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य वन भी करके लिख सकते हैं, 7-8 प्रकार की हैं वनस्पति क्षेत्र। अब शुरू करते हैं सबसे पहले हिमालय की वनस्पतियों से। सबसे पहले क्या देखेंगे, हिमालय की वनस्पतियां। लिखिए हिमालय की वनस्पतियां। हिमालय में हम लोग जब पढ़ रहे थे तब भी देखे थे कि जैसे जैसे ऊंचाई बदलती है वैसे वैसे वनस्पतियों का आकार और कह सकते हैं प्रकार भी बदलते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऊंचाई, वनस्पतियों में बदलाव होता है, ऊंचाई के साथ साथ अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले लिखिए अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, हिमालय की वनस्पति में ही, ठीक है। पहला लिखेंगे अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, तराई से 1500 मीटर की ऊंचाई तक। कहां से, तराई, तराई किस क्षेत्र को बोलते हैं सृष्टि, हाँ, तराई क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तराई, तराई कौन सा क्षेत्र है, बीच की तराई क्यों बोलते हैं उसको, कहीं पढ़े हैं क्या तराई अपन,
ये पहली बार देख रहे हैं? हाँ, पर्वत में पढ़े हैं? पर्वत में नहीं पढ़े, हम लोग मैदानों में पढ़े हैं तराई, है ना। और मृदा में पढ़े हैं तराई। जलोढ़ मृदा जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब नदी, हिमालय की नदी ऊपर से निकलती है तो वो क्या करती है, हाँ, बहुत सारे पत्थरों को अपने साथ ले आती है, और बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर के नीचे से जब नदी बहती है उसी को क्या कहा जाता है, ऐसा पर्वत बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि नदियाँ निकली, ऐसे करके आ रही है, नदी बह रही है ना, यहाँ पे आ गई। अब यहीं पे क्या होता है, बहुत सारे पत्थर यहाँ पे रहते हैं, इसी के बीच से नदी बहने लगती है। देखे थे ना, यही क्षेत्र क्या है बताओ, इसी क्षेत्र को तो पूछ रहा था, क्या है? नहीं गधी, ये है आपका भाभर, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? भाभर। इसके अंदर से नदी बहती है, फिर जहां पे आती है, यहाँ पे जहां पे नदी प्रकट होती है वहां पे क्या रहता है, बहुत सारा आपका सेडिमेंट वहां पे नदी के साथ आ जाता है और साथ, है ना। और फिर नदी यहाँ से बहती है आगे, आगे बह जाती है, मान लीजिए इधर ऐसे मोड़ के बहने लगी, है ना। तो जहां पे ये अवसाद जमा हो रहे हैं, ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? ये वाला, ये जो अवसाद जमा हो रहा है ना, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? तराई, यही तो तराई है। ये दलदली क्षेत्र होता है ना, ठीक है। सबसे पहले भाबर, फिर तराई, फिर उसके बाद जहां पे ये नई मृदा जमा हो जाती है, नई मृदा, उसको क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा जहां जमा हो जाती है उसी को बोलते हैं खादर, ठीक है। और जहां पे पुरानी जलोढ़ मृदा जमा हो जाती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक है। समझ में आ रहा है? खादर, बांगर। कुछ क्लिक किया तो तराई समझ में आया? तराई से 1500 मीटर तक, तो तराई वाला एरिया से ऊपर जाएंगे, मतलब इस एरिया से ऊपर 1500 मीटर तक, ठीक। भाबर तो जस्ट सटा ही हुआ है, वो तो चट्टान अटके थोड़ी रहेगी हवा में, वो तो नीचे आ जाती है ना। तो ये नीचे आके अटका ही हुआ है, यानी नीचे आके ये ने एकदम पर्वत के पैर के पास है, पर्वत पदी क्षेत्र होता है भाबर, ठीक है। हम लोग 1500 मीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं, मतलब ये 1.5 किलोमीटर ऊंचा ऊपर चढ़ना है, तो वो भाबर क्षेत्र नहीं होगा, उससे भी ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है। 1500 मीटर को मतलब समझ गया ना, 1.5 किलोमीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर खड़ा, आप अनुमान नहीं लगा सकते कितनी ऊंचाई होगी, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यही बचा है अब जीवन में, ठीक है। इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है? शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ये वन ही है, थोड़ा सा अलग बन गया, वन, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1500 से 2800 मीटर तक होती है, ठीक है। ऊंचाई कितनी होती है? 1500 से 2800 मीटर, ठीक है। 1500 से 2800 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके नाम लिख लीजिए, ओक, बर्च, लॉरेल, मैपिल। कौन कौन सी वनस्पतियां? ओक, बर्च, लॉरेल, मैपिल। ओक, बर्च, लॉरेल और मैपिल टाइप की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती, ठीक है। चौड़ी पत्तियां, पत्ती वाली वनस्पति, चौड़ी पत्ती वाली। इसके बाद आएगा शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। शीत शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। इसकी ऊंचाई लिखिए, इसकी ऊंचाई है 2800 से 3600 मीटर,
2800 से 3600 मीटर। वनस्पति लिखिए, देवदार, चीड़, स्प्रूस आदि। चीड़, स्प्रूस आदि। इसके बाद हम लोगों को देखना है, लास्ट में लिख लीजिएगा नुकीली पत्ती वाली वनस्पति, नुकीली वनस्पति, नुकीली पत्ती वाली वनस्पति, है ना। लास्ट में आएंगे हम लोग पर्वतीय वनस्पतियों, यानी इसी में जो अगला पार्ट है यहीं पे बना दे रहा हूं मैं, आप उसी साइड पे लास्ट बनाइएगा, पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति, इसकी ऊंचाई होगी 3600 से 4800 मीटर, है ना। 3600 से 4800 मीटर ऊंचाई होगी। ठीक है, वनस्पतियां लिखिए, सिल्वर फर, बर्च, भोजपत्र आदि। सिल्वर, फर, बर्च, भोजपत्र आदि। फर, बर्च, भोजपत्र आदि यहां पे पाया जाएगा। इसके बाद एक ऊंचाई वाला सेक्शन और आता है, ठीक है, वो आ जाता है आपका सीधा 4800 से 6100 का एरिया। यहाँ पे हल्की वनस्पतियां पाई जाती हैं 4800 से 6100 मीटर। इसको लिख लो, छोटी घास, फूल, काई आदि। छोटी घास, फूल, काई, फूल, काई आदि। बस यहीं तक वनस्पतियां पाई जाती। इसके ऊपर वाला पूरा साइलेंट जोन है, छोटी घास, काई, फूल आदि यहां पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इतने प्रकार की वनस्पतियां हो गई आपकी हिमालय में। काई अब होती है, वनस्पतियां हैं जहां पे, अब वहां पे कुछ और होता नहीं तो बर्फ के ऊपर हल्की काई लगती। ये पूरा बर्फीला एरिया शुरू हो गया है ना, बर्फ के एरिया। हाँ हाँ, तो वहां पे पिघलता भी है ना पानी, तो चट्टानी वाला जितना भी भाग रहेगा वहां पे काई जम जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रहेगा वो पूरा ग्लेशियर वाला पार्ट रहेगा, बहुत मजबूत बर्फ, वहां तो पानी यानी हाँ, यानी अगर आप पानी गिरा भी देंगे तो वो जम जाएगा, वो बहेगा नहीं। 6100 से ऊपर वाला, तो वहां वनस्पति ही नहीं पाई जाएगी। उससे नीचे हल्का हीट मिलेगा तो यहाँ पे बर्फ पिघलेगी, इसके नीचे और तेजी से बर्फ पिघलेगी, मतलब शीतोष्ण वाले में, जो कि 2800 से 3600 इसका ऊंचाई ना, 2800 से 3600, फिर ये 3600 से 4800 है, फिर 4800 से 6100। ठीक है, यहाँ के वनों को नहीं, पानी की जरूरत तो हर जगह के वन को होती है ना। हाँ, मिलता है पानी, लेकिन हर एरिया को नहीं मिल पाता ना। जैसे कि पानी क्या होता है ना, पूरे पर्वत में एकदम नहीं बहता है, वो रास्ता बना के बहता है। कई जगह सूखे रहेंगे हिमालय में और कई जगह एकदम, नहीं तो लोग कैसे रहते हैं, हिमालय पर्वत के ऊपर गांव बसे हैं, कैसे रहते हैं। हर जगह अगर गीला ही रहता, पूरा पर्वत अगर गीला ही रहता तो इंसान तो रह ही नहीं सकता ना, रुक ही नहीं सकता वहां, तो ऐसा नहीं होता है। पानी क्या है, पर्वतों के बीच से रास्ता बनाते हुए बहता है, चाहे वो ग्लेशियर का पिघले, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे लोग फेंके, वो कभी भी पूरे धरातल को गीला करते कहाँ बहता है। वो तो जब बारिश होती है तभी गीला होता है सब कुछ, ऐसे नहीं होता कि ये हर जगह से बह रहा है। पानी अपना रास्ता बना के बहता है। हाँ, बारिश होती है हिमालय में, क्यों नहीं होगी, हिमालय में भारी बारिश होती है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र को हम लोग देखे थे ना, बहुत बारिश होती है, गारो खासी जयंतिया देखे थे। सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है आपका वही है खासी पहाड़ी, जिसमें चेरापूंजी और मासिम नाम आते हैं, है ना। सारी चीजें हैं वैसे ही। ठीक है, समझ में आया इतना याद करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।